गाइस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को लेके। अगर आप एक कंप्यूटर लर्नर हैं या आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि व्हाट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, इसको कैसे यूज़ होता है और इसके क्या फंक्शंस हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HDD बोलते हैं, जिसका पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा जो है वो स्टोर रहता है परमानेंटली। इट इज़ बेसिकली a non-volatile memory. Non-volatile memory is that memory in which data cannot be erased and stored permanently on any fault. जब भी कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ जाता है या कोई कंप्यूटर में फ्लक्चुएशन आ जाती है तो इसमें जो नॉन वोलाटाइल में जो भी डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर्ड होगा। वो उसमें से डेटा कभी भी इरेज या डिलीट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें वोलाटाइल मेमोरी जो होती है जिसमें डेटा जो है किसी भी फॉल्ट के दौरान डेटा जो है अरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, वो टेम्पररी स्टोरेज होती है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था रैम, तो रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है, बट हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसमें मेमोरी जो है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। आपकी वीडियो, ऑडियोज़ एंड कोई अदर फाइल्स हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव में चेंज नहीं होती हैं। देखते हैं कि हार्ड डिस्क ये काम कैसे करती है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक वेव स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक वेव, इसके अंदर एक मैग्नेटिक डिस्क होती है और जैसे ये डिस्क रोटेट करती है तभी इसमें डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं हम। जैसे ये डिस्क रोटेट करेगी तो ये भी इसमें डेटा रीड एंड राइट होगा। जितनी स्पीड से ये हार्ड डिस्क रोटेट होती है उतनी ही स्पीड से हार्ड डिस्क में रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द डिस्क and also depends upon the rotation of the disk. The speed of the hard disk is measured in revolution per minute. RPM में जो इसकी स्पीड जो है वो मेजर्ड होती है। The higher the RPM, the faster the hard disk can retrieve data for processing. जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी ही ज़्यादा इसकी RPM होगी इतनी ही स्पीड से ये डाटा जो रिट्रीव होगा। हार्ड डिस्क कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड देयर कैपेसिटी इज़ मेजर्ड इन बाइट्स। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो हम हार्ड डिस्क में इसको हम स्टोर कर सकते हैं। जो इसकी जो कैपेसिटी है 80 GB to 500 GB है, जो कॉमनली हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस कि आपका डिवाइस जो है वो कितनी स्टोरेज ऑफ डेटा जो है उसके लिए कंपैटिबल है। अगर तो जो GB में कंपैटिबल है तो हमें वो मार्केट में मिल जाएगी अप टू 1000 के प्राइस तक। अगर हमारा डिवाइस बड़ा है जिससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हमें चाहिए टेराबाइट में मेमोरी। तो वो जो हमें 2500-3000 तक मार्केट में इतने प्राइस तक अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये था गाइस हार्ड डिस्क के बारे में कि क्या है, इसके यूज़र्स होते हैं, क्या है इसकी फंक्शनैलिटी है। तो मैंने प्राइमरी स्टोरेज के बारे में पहले रैम रोम डिस्कस किया हुआ है। अब मैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर एक एक करके वीडियो लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।